नमस्कार दोस्तों, अब मुझे पहले ये चीज बताइए, आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ऐसे ही आपका पैसा कहीं भी दे रहे हैं? क्या आपको पता है आप एक सही लोकेशन में आप अपना पैसा लगा रहे हैं? क्या आपको पता है कि आप एक सही प्राइस दे के लैंड परचेस कर रहे हैं? चाहे वो छोटा लैंड हो या कोई प्लॉटिंग स्कीम, चाहे वो आउट हो या इनसाइड टाउन प्लानिंग एरिया हो, आप सस्ते के चक्कर में जहां पैसा डाल रहे हैं, क्या आप श्योर हो कि आपको जिस हिसाब से बताया गया है उस हिसाब से जल्द डबल होगा, ट्रिपल होगा या और भी क्या क्या कहा? एंड सबसे बड़ा जो मैं हर बार बोल के आया हूं कि सबसे बड़ा वो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको एग्जिट होना, आपको रीसेल करके एक टाइम आएगा आपको निकलना। क्या वो आप कर पाएंगे? दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे चीज मैटर करता है जब हम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड ये सारे चीज को कहीं ना कहीं हम अनदेखा कर देते हैं, जबकि हमें मालूम है फिर भी ये सारे चीज मैटर करता है, जिसके हिसाब के चलते हम एक सही जगह में पैसा लगा रहे हैं या गलत जगह में। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत सिंपल तरीका से समझाऊंगा, आप कृपया ध्यान दीजिए एंड वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला ये बात है कि आप धोलेरा को पहले अच्छे से जानिए, अच्छे से। जो हाइप क्रिएट करने वाला चीज को देख के आप मोटिवेट मत हो जाइए, सारे चीज को जानिए, उसका टाउन प्लानिंग एरिया, इसका लैंड यूजेस एरिया, एवरीथिंग, सब कुछ बारे में, सबके बारे में जानिए। अगर सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं आप अटक रहे हैं, तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल रहा हूँ, उसको आप ये वीडियो खत्म होने के बाद उसको जाके देखिए। आपको थोड़ा टीपी लैंड यूजेस के बारे में और थोड़ा बहुत बढ़िया से ओपी एफपी के बारे में बहुत बढ़िया से आपको नॉलेज मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगा। एंड बेसिक सारे नॉलेज जानने के बाद बात आता है इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए हम अभी बातचीत कर रहे हैं। पहली बात कि आपका बजट क्या है, या आप कितना बजट लेके प्लानिंग बना रहे हैं कि हाँ, मैं इतना बजट में मेरा इन्वेस्टमेंट करूंगा या मैं मेरा प्रॉपर्टी खरीदूंगा। ये पहले डिसाइड कर लीजिए। पॉइंट 1, ये चीज आप नोट कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट में मैं आपको क्लियर करता हूं। अब क्या लेंगे, जैसे कि हमारा इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है, अगर आपका बजट 50-55 लाख है आज के टाइम में, देन आप एक रेरा अप्रूव रेसिडेंटल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट में अपना निवेश कर सकते हैं। एंड वो सबसे बढ़िया बात है कि वो सेफ एंड सिक्योर होता है, ये बजट में आप अगर जाना चाहते हैं तो। ओके, या तो आप ऐसा, मैं भी आपका मन में ये क्वेश्चन अभी आ रहा होगा कि क्या इससे कम बजट में कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा स्मार्ट सिटी के अंदर में, लेकिन प्लॉट नहीं, फ्लैट, अपार्टमेंट। आपको लोन अप्रूव भी होगा, आप धीरे धीरे पेमेंट दे सकते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के हिसाब से, लेकिन वही बात है कि प्लॉट नहीं, फ्लैट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। एंड ये शुरुआत के टाइम में अच्छा है, क्योंकि अभी वो कंपटीशन नहीं आया है, जैसे प्लॉटिंग में कंपटीशन है, अभी फ्लैट अपार्टमेंट में कंपटीशन नहीं आया है। तो अभी का जो रेट चल रहा है बिलो 50 लाख, ये आने वाला टाइम में वो भी एक बहुत बढ़िया अप्रिसिएशन देगा, खास करके सर्विस पर्सन, सैलराइज जो धीरे धीरे पेमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। या तो जैसे मैंने बोला कि स्मार्ट सिटी के अंदर में आप एक रेरा अप्रूव रेसिडेंटल प्लॉट ले सकते हैं। खास करके सबको पता है कि 350 स्क्वायर यार्ड एबव सुपर बिल्डअप एरिया रहता है आज के टाइम में, खास करके रीसेल में मिलता है। आने वाला टाइम में फिर नया प्रोजेक्ट सब आने लगेगा, तो उस हिसाब से रेट में फर्क देखने मिलेगा। एंड आने वाला टाइम में बहुत अच्छा खासा बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी का जो टाइम है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, गोल्डन टाइम ऑफ धोलेरा। अभी का टाइम में कोई चीज़ ले रहे हैं, आने वाला 2 साल में, 3 साल में जो चीज़ देगा हमें रिटर्न, वो पिछले शायद 4-5 साल में नहीं दिया होगा, उससे भी ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बात आ जाता है। एंड अगले 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो धोलेरा का इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सारे चीज़ नया चीज़ आएगा, दिखेगा, अनाउंसमेंट होगा, वो हमें एक लेवल तक ले जाता है हमारे इन्वेस्टमेंट को। अच्छा, पॉइंट 2, ये एक बात हुआ। पॉइंट नंबर 2, आपके पास बजट भी है एंड आप एक लैंड पार्सल देख रहे हैं, आप एक इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट, जिसको हम बोलते हैं, वो लैंड पार्सल देख रहे हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, खास करके इसमें बहुत लोग बड़ा गलती करते हैं। क्या है वो? पार्ट में अपने बजट के अनुसार कितने भी ओपन रजिस्ट्री करके लैंड ले रहे हैं। जो चीज
आपको कुछ चीज में दिक्कत कर सकता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि आप जितना प्लॉट ले रहे हैं, जितना पार्ट में लैंड ले रहे हैं, उसका फाइनल प्लॉट का फ्रंट कितना मिला है। क्या आप श्योर हो? क्या आज पर गाइडलाइंस के मुताबिक लैंड यूजेस गाइडलाइन जो है उसके हिसाब से आपको मिल रहा है? क्योंकि आप ओनली आपका बजट देख रहे हो। मुझे तो मेरा बजट में इंडिविजुअल लैंड मिल जा रहा है, लेकिन ये सारी चीज को भी देखिए, उस लैंड का फ्रंट साइज कितना आ रहा है, उसमें आप कितना टुकड़ा ले रहे हैं, लैंड यूजेस के हिसाब से आप कितना प्लॉट ले रहे हैं। जैसे कि पता चला कि 18 मीटर रोड पे 1800 स्क्वायर यार्ड होना चाहिए कमर्शियल, हम ले रहे हैं 1000 स्क्वायर यार्ड। फिर इन फ्यूचर जब और मार्केट में सारी चीज क्लियर होगा, फिर आपको रीसेल में दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि लेने वाला पर्सन को और बहुत कुछ नॉलेज मिल चुका होगा, धोलेरा का रिलेटेड बहुत सारे चीज अनाउंसमेंट हो चुका होगा। इस सारी चीज को ध्यान देना अति आवश्यक है। अच्छा, क्या वो रेरा अप्रूव है? जैसे कि ये पार्ट वाला मैं बता रहा हूँ, क्या वो रेरा अप्रूव है? अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है, अगर रेरा अप्रूव नहीं है, तो आप जिस फाइनल प्लॉट में ले रहे हैं वो कितना टुकड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं वो रेरा नियम के अनुसार उसके बाहर तो नहीं जा रहा है। तो ये सारे चीज को आप ध्यान दीजिए। आप रेरा का रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आपको रेरा का वेबसाइट में हर एक स्टेट का रेरा का पोर्टल होता है, आप उसमें जानकारी ले सकते हैं। आप रेरा में जाके पूछ सकते हैं कितना सब डिवाइडेड प्लॉटिंग होने से रेरा लग जाता है। आफ्टर ऑल ये हमारे सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ, आपके सुविधा के लिए बता रहा हूँ कि आप जो चीज ले रहे हैं वो पर्टिकुलर सही तरीके से हो, जिसका सही इस्तेमाल हो पाए। उस हिसाब से ROI डिपेंड करता है, उस हिसाब से एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड होता है कि कब जाएगा, कितना टाइम में निकल सकता है, क्या रेट में निकल सकता है, एवरीथिंग। देखिए, जो लैंड होता है, जो फाइनल प्लॉट होता है ना, वो खास करके वो सबसे बढ़िया होता है। आप उसको बेस्ट बोल सकते हैं, बेटर बोल सकते हैं। जो फाइनल प्लॉट लो लैंड इन्वेस्टमेंट होता है, कोई प्लॉटिंग स्कीम वाला चीज बोल रहे हैं, कोई प्लॉटिंग स्कीम वाला बात नहीं कर रहा हूँ। जो फाइनल प्लॉट, इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट, बल्क लैंड पार्सल, वो सबसे बढ़िया होता है। कोशिश कीजिए कि आपका बजट अगर उसमें नहीं आ रहा है तो बजट बनाइए। खास करके किसके लिए? अगर स्मॉल साइज फाइनल प्लॉट मिल रहा है तो आपको आंख बंद करके लेना है। मीन्स ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का बाद, या आपको जो भी नॉर्मली जो चीज देखना है, टाइटल क्लियर, एवरीथिंग, जोनिंग, ये सब ओके होने का बाद अगर वो सब कुछ सही है तो मैं ये बोलता हूँ आपको आंख बंद करके लेना है। खास करके स्मॉल साइज इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट जो होता है वो बहुत रेयर होता है मार्केट में, एंड उस रेयर के चलते उसका प्राइस हमेशा आगे रहता है, 1000-2000 प्लस रहता है। आपको थोड़ा प्राइम लगता है, आपको थोड़ा प्रीमियम लगता है, लेकिन वो जो रिटर्न देगा और कोई नहीं देंगे। तो मैं इसलिए बोलता हूँ उसके लिए बजट थोड़ा बहुत ऊपर भी आता है ना, वो बजट बना के लिए वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, खास करके धोलेरा स्मार्ट सिटी में। चाहे वो रेसिडेंटल हो, कमर्शियल हो, हाई एक्सेस कॉरिडोर, सिटी सेंटर, नॉलेज एंड IT या इंडस्ट्रियल ऑल्सो, कोई भी जोन में आए, यकीन मानिए आपका प्राइस, आपका बजट थोड़ा ज्यादा जा सकता है, लेकिन उसमें जो अप्रिसिएशन मिलेगा और किसी में भी नहीं, किसी में भी नहीं। अब मार्केट को पूछ सकते हैं, जो लोग लिए हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, वो भी बताएंगे क्या रेट में लिए थे, क्या रेट में बेचे हैं, ये सारी चीज। और सबसे बड़ा चीज है कि अप्रिसिएशन से होने होगा मार्केट रेट से सबसे ज्यादा 1000-2000 प्लस में, एंड जब चाहे वो एग्जिट भी बहुत आराम से हो जाता है। सो बल्क लैंड या फाइनल प्लॉट में फर्स्ट फोकस आप किसी स्मॉल साइज फाइनल प्लॉट इंडिविजुअल जो लैंड रहता है उसमें दीजिए। स्मॉल साइज मीन्स बिलो 6000-5000 स्क्वायर यार्ड, 2000, 1500, 2500, 3000 स्क्वायर यार्ड, वो और बढ़िया है। क्या होता है ना, वो इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट होता है, किसी का हिस्सा नहीं रहता है, छोटा सा रहता है, खुद का होता है, और वहां पर छोटा चीज जो भी बना सकते हैं, एंड बजट सुइटेबल होता है। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बजट ज्यादा है, लेकिन बजट सुइटेबल होता है। ज्यादा बोलने का मतलब ये है कि जो 10,000 चीज में स्टैंडर्ड रेट है वहां पर वो 12,000 हो जाता है, 13,000 हो जाता है, लेकिन उस प्लॉट रिलेटेड वो बजट सुइटेबल है एंड बेस्ट है। एंड लास्ट पॉइंट, आपका बजट बिलो 50 लाख है, 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख। ये मुझे पता है कि मार्केट में ज्यादातर लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि इतने में क्या मिलेगा हमें अंदर। अगर आप लैंड देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि आपका बिलो 50 लाख है, तो आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में आपको अपार्टमेंट में मिल जाएगा, स्टूडियो मिल जाएगा, 2 BHK 1 BHK अपार्टमेंट में फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन प्लॉट मुश्किल है, नामुमकिन का बराबर है। कोई भले आदमी होगा थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट रख के रीसेल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं
वो भी वेरी रेयर, 1 या 2 केस, अदरवाइज इम्पॉसिबल। तो आप इस मामले में आप कहाँ जाएंगे, आपका पैसा कहाँ लगाएंगे, एंड वो भी धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर के जैसा आपको अप्रिसिएशन मिले, आपको प्राइस में बढ़ोतरी मिले। इसके रिलेटेड मैं हर बार एक ही चीज बोला हूं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के आउटर में जब हम जाते हैं तो हम एक बेटर लोकेशन चूज करना चाहिए, बिकॉज वो आउट ऑफ टाउन प्लानिंग एरिया है। अंदर में जहां भी देखते हैं कुछ नहीं है एक्टिवेशन के अलावा, लेकिन हमें प्लान है कि यहाँ इतना मीटर रोड जाएगा, वहाँ इतना मीटर रोड जाएगा, इस जगह में ये होगा, वो जगह में ये होगा, लेकिन आउट में ये कहीं भी प्लानिंग में नहीं है। तो उस हिसाब से हमें कहाँ चूज करना चाहिए। बहुत प्रोजेक्ट है, बहुत प्रोजेक्ट देखने मिलता है, हर एक लोकेशन अपने अपने हिसाब से बेस्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है, हमें कहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारा पैसा एकदम बढ़ने के साथ साथ बड़ा पॉइंट है कि आउट एरिया में रीसेल करना है, एग्जिट करने का। तो वो है हाईवे टच, एग्जिस्टिंग हाईवे टच जितना भी प्रोजेक्ट सब है उसमें आपका फोकस पहला होना चाहिए। जो एकदम हाईवे टच में गेटेड सोसाइटी हो वो प्रीमियम रहेगा, एंड स्मार्ट सिटी का अंदर के जैसा प्राइस में भी हमें वहाँ रेट बढ़ने दिखेगा, एंड दिखा भी है, एंड रीसेल बहुत बढ़िया से होगा। ओके दोस्तों, मैं अभी जो इस 3 पॉइंट के ऊपर बात किया, अगर आप इसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके बजट के हिसाब से जो 3 चीज बोला उसमें आप जहां भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से, क्योंकि आपके ऑप्शन आपको चूज करना है। मैं तो जस्ट सजेस्ट कर सकता हूं कि एक बेस्ट चीज क्या रहेगा। इफ सीरियस देन आइए, धोलेरा देखिए, समझिए। अगर कुछ भी डाउट होगा तो मुझे मिलिए इसी ऑफिस में, इसी अहमदाबाद में, कहीं भी कभी भी आपके टाइम के अनुसार वी विल डिस्कस, एंड आपको एक सही चीज, एक सही प्राइस, एक सही बजट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करवाने का साथ में दूंगा। सो वेलकम टू धोलेरा। लास्ट में एक गुड न्यूज देना चाहूँगा कि एक्सप्रेस रोड अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे एक तरह से खुल चुका है टेम्पोररी। बहुत जल्दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है कुछ ही महीने के अंदर। ये समझिए अभी कुछ दिन ही बोलूँगा क्योंकि पहले महीना का बात कर रहा था। आज के टाइम आप अहमदाबाद से धोलेरा बाई एक्सप्रेस रोड जा सकते हैं, ऑलमोस्ट ओपन है। जो भी रेलवे ब्रिज का काम सब चल रहा था वो आज के टाइम में कंप्लीट हो चुका है, आपको कहीं नीचे उतरने का कहीं ज़रूरत नहीं है। एंड रियली मैं लास्ट टाइम जब जा रहा था मैंने खुद चेक किया तो एग्जैक्टली 42-45 मिनट्स लग जाता है अहमदाबाद टू धोलेरा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अच्छा है कि हम कम समय में, जहाँ 2 घंटा लग जा रहा था, आज हम 45 मिनट्स में धोलेरा पहुँच रहे हैं। अपना काम काज ख़त्म करके हम आ रहे हैं। सुनने मिलता है कि इसी दिसंबर 2025 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है कि अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस रोड को ऑफिशियली खुला जाए। सो देर क्यों, आइए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।